अंधेरी पूर्व विधानसभा स्थित MIDC की सन सिटी होटल के परिसर में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बीजेपी के उपाध्यक्ष गिलरोय मिस्किटा द्वारा आयोजित सभा में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री दानिश अंसारी ने सभी लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसा संकल्प हर किसी को लेना है। सभी की तरफ से हमारे बीच में आए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री जनाब भाई दानिश अंसारी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां। दानिश भाई, ये हमारे समाज के जो कोहिनूर हीरे हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया है। अपने आप में यहाँ पे बैठा हुआ एक एक आदमी अपने आप में एक अंजुमन है, अपनी उनकी एक ताकत है और समाज में बहुत वर्चस्व है। जिस तरह से आपने कहा कि मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं, हमें पता है कि आप बहुत बड़ी तादाद में जहाँ भीड़ होती है उसको संबोधित करने की आपको आदत है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी सादगी है कि आपने कभी संख्या की चिंता न करते हुए आपने हमेशा कहा है कि क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। और उसी के मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पे समाज के जैसे माइनॉरिटी को आपने सभी 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक मंत्रालय को पहुंचाया है, उसी तरह से हमने ये कोशिश की है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज में जो माइनॉरिटी तबका है, क्रिश्चियन है, यहाँ पे सरदार है, मुस्लिम है, जैन है, सभी लोगों को हमने यहाँ बुलाने का प्रयास किया है। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए एक शेर के साथ दानिश भाई को आवाज देता हूँ कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो अभी जैसे यहाँ बताया कि ये कोई चुनावी रैली या ये कोई भाषण का प्रोग्राम नहीं है। अल्पसंख्यक संवाद ये एक जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है मुंबई में, और मैं माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हूँ यूपी गवर्नमेंट का। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हम सब काम करते हैं देश में। निश्चित तौर पे महाराष्ट्र को भी, मुंबई को भी आगे ले जाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ईमानदारी से उठाई है। अल्पसंख्यक समाज की बात होती है तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि मुस्लिम समाज के ऊपर ज्यादा झुकाव होता है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का मतलब तमाम वो 6 ऐसे हमारे जो जातियां हैं, जिसमें हमारे सिख भाई भी आते हैं, क्रिश्चियंस भाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, तमाम बौद्ध भी आते हैं, सबकी बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो ये कोई नारा नहीं है। ये मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो कहा, ये कोई नारा नहीं है, कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। ये एक मुहिम है, ये एक मशाल है, ये एक जोश और जुनून है जिसको जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है 2014 से लेकर अब तक। और मैं बहुत गर्व के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया सबका साथ सबका विकास का, उसमें बाद में हमारे काम से सबका विश्वास भी आया और समाज को आगे ले जाने के लिए सबने प्रयास भी किया। तो उस नारे को आगे बढ़ाया मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये समाज को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। एक ये बहुत बड़ा एक हमें एक रास्ता दिखाया मोदी जी ने कि हमको सबका साथ रहना है, सबका विकास करना है, सबका विश्वास हासिल करना है और आगे ले जाने में समाज का सबका प्रयास भी होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात मोदी जी ने जो हम सबको सिखाई। हम सब लोग जो इस हॉल में बैठे हैं ये अपने समाज के बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं और हमें निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज भारत को विश्व की सबसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप से मजबूत बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाई है, तो ये जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा नहीं कर सकते। इसमें देश के जन जन की सहभागिता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की उम्र 70 से ऊपर है, फिर भी इतनी मेहनत वो देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। तो ये हम देशवासियों का भी ये फर्ज बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके इस मेहनत पे हम भी अपना योगदान करें। आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही और बहुत सकारात्मक चर्चा हो रही। 2014 के बाद भारत की तस्वीर बदली है। भारत एक मजबूत देश बन के उभरा है
भारत एक सशक्त देश बन के उभरा है। भारत एक ऐसा देश बन के उभरा है जिसके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, और ये क्षमताएं, ये विश्वास, ये मजबूती, ये भारत के आम नागरिकों ने बनाई है। ये आप हैं जिन्होंने भारत की तस्वीर बदली है, और ये आप ही हैं जो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे भारत की तकदीर भी बदलने जाएंगे। आज हमारे आने का मकसद बहुत साफ है कि 10 साल मोदी गवर्नमेंट को हुए हैं। इस 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक समाज के लिए, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, उनकी तरक्की और तालीम के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनको मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए, अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप से उनको जोड़ने के लिए, अच्छी एजुकेशन सिस्टम आप सबको देने के लिए पूरी ईमानदारी से मोदी जी ने काम किया। देखिए, आज हमारा देश विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जब समाज आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर समाज की नई ज़रूरतें भी सामने आती हैं। आज जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारे केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि बदलते हुए समाज की ज़रूरतों को समझते हुए उन ज़रूरतों पे काम करें। निश्चित तौर पे हमारा शीर्ष नेतृत्व उसी दिशा में काम कर रहा है। आज देश में विकास की बात हो रही है, तरक्की की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है। देश की मोदी सरकार ने हमेशा देश के अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक विश्वास जगाया है, विकास का विश्वास जगाया है, तालीम का विश्वास जगाया है, अच्छे भविष्य का। तो आज देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम खासतौर पर लोगों को मोदी सरकार की नीति और नीयत पे भरोसा है, और देश में फिर से तीसरी बार जो मोदी सरकार बनने जा रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका हमारा अल्पसंख्यक समाज निभाएगा, ऐसा हमें पूरा यकीन है। दानिश जी, आप उत्तर प्रदेश का मंत्री हैं और बीजेपी के साथ में, इसके आपको अभी से और पहले के बीच में, शायद आपने तो अभी भाषण में कहा ही है, लेकिन इन लोगों को आपके अल्पसंख्यक समुदाय जो है, ज़्यादा करके मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय जो है, ये समझाने के बावजूद, इतना करने के बावजूद भी उनकी तरफ नहीं आया, कारण क्या है? देखिए, आज अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तरफ विश्वास जता रहा है। आज देश में जो मोदी सरकार है, उसकी तमाम योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज की है, खासतौर पर मुस्लिम समाज की उसमें बड़ी हिस्सेदारी है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान हो, निःशुल्क राशन हो। देखिए, कुछ ऐसे दल हैं सेंटर में भी और अलग अलग प्रदेशों में जो अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं, हमेशा उन्हें बहकाते हैं, बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, और एक साजिश के तहत अल्पसंख्यक समाज के विकास में वो रोड़ा बन के हमेशा बीच में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम किया, तो मैं कह सकता हूँ कि आज अल्पसंख्यक समाज के अंदर मोदी सरकार के प्रति एक विश्वास है। अभी उत्तर प्रदेश की मैं अगर एग्जांपल दूं, उत्तर प्रदेश में हमारे 2023 में जो निकाय चुनाव हुए, उसमें 15% का वोट मुस्लिम समाज का मिला भारतीय जनता पार्टी को। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जहां 70-80% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी के कॉरपोरेटर्स जीते, वहां पे नगर पालिका के अध्यक्ष जीते, चेयरमैन जीते। और 2023 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ यूपी में, उस लोकसभा उपचुनाव में भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रामपुर में हुआ। मैं एग्जांपल देता हूँ, रामपुर में 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आया। इसका साफ मतलब है कि हम मुसलमानों ने ये विपक्षी दलों को बता दिया है कि अब वो डरने वाले, बहकने वाले नहीं हैं। जो पार्टी, जो नेता उनके विकास के लिए काम करेगा, ये अल्पसंख्यक समाज उसके साथ खड़ा है। मुंबई का, आपका उत्तर प्रदेश से मुंबई आना हुआ, यहाँ पे आप 2 दिन से जो लोगों से संवाद हो रहा है, आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग जो है, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है, बीजेपी से कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आज मैं मुंबई आया, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ एक उत्साह है मोदी सरकार की नीति और नीतियों के प्रति एक बड़ा उत्साह है मुंबई में। और अल्पसंख्यक समाज में के बीच में मैं गया, कल मैं रात में मैंने एक सभा भी की थी, और सभा में हजारों की भीड़ एक साथ, और मेरे कहे बिना वहां से नारा था आपकी बार 400 पार। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार चुनाव नहीं लड़ रही, इस बार देश की जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफ विपक्षी दल, जो इंडी अलायंस गठबंधन की बात होती है, जो तमाम दल आपस में अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपस में एक दूसरे का गठबंधन करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता के साथ हुआ है।
जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रही है। जनता मोदी सरकार को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और हम ये कह सकते हैं कि जो 400 पार का नारा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा नहीं रहा, ये अब देश की जन जन का नारा हो गया। बीजेपी वाले को ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक के आदमी को या उनके लोगों को आने के लिए मिनिस्ट्री में या मिनिस्टर नहीं बनाते। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आपके लोग चुनाव में नहीं आएंगे, हिस्सा नहीं लेंगे और ये कहेंगे कि हमको नहीं बना रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो ऐसा किया जा रहा है, जबकि आवास दिया जा रहा है और राशन 9 बरस से दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी रोने का जो सिस्टम। देखिए, आपने बात की राजनीतिक हिस्सेदारी की। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हर रूप से सशक्त करने के लिए संकल्पित है। हमने अच्छी शिक्षा की बात की, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात की, उनको सामाजिक रूप से मजबूत करने की बात की और हम राजनीतिक रूप से भी अपने मुस्लिम समाज को मजबूत कर रहे हैं। आज आप देखिए कि मैं उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हूँ, सेंट्रल में हमारे राज्यसभा सांसद मुस्लिम समाज के भेजने का काम किया गया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो विपक्षी दल बार बार ये कहता है, टिकट देना कोई मुस्लिम समाज का हितैषी होने का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप टिकट देके और मुस्लिम समाज के विकास की बात नहीं करते तो आप मुस्लिम समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने मुसलमानों को अच्छी तालीम दी, मदरसों में अच्छा एजुकेशन दिया, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों का विकास किया, हमारे मुस्लिम बहनों को सशक्त किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया, मुस्लिम समाज के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा। तो ये मुस्लिम समाज का आज मुद्दा बदल चुका है। मुस्लिम समाज आज तालीम के मुद्दे पर वोट दे रहा है, मुस्लिम समाज आज विकास के मुद्दे पर वोट दे रहा है, मुस्लिम समाज आज तरक्की के मुद्दे पर वोट दे रहा है। और निश्चित तौर पर 2024 में जो मोदी सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो आप सब देखेंगे उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की रहेगी। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को समझाने के लिए क्या आप फिर से मुंबई आएंगे? देखिए, अब अल्पसंख्यक समाज को समझाने की जरूरत नहीं, मैं कोई नहीं होता अल्पसंख्यक समाज को समझाने वाले, मैं खुद अल्पसंख्यक समाज का नौजवान हूँ। अल्पसंख्यक समाज के लोग अब समझ चुके हैं कि उनकी भलाई किसमें है। विकास की बात करना आज अल्पसंख्यक समाज का प्राइमरी एजेंडा है। जो अल्पसंख्यक समाज को तालीम से जोड़ेगा, उनको रोजगार से जोड़ेगा, उनको बेहतर भविष्य से जोड़ेगा, अल्पसंख्यक समाज उसके साथ खड़ा है। और मुझे लगता है मोदी जी ने अल्पसंख्यक समाज के जो मूल मुद्दे हैं उसके लिए ईमानदारी से काम किया है, इसीलिए मोदी जी के साथ जो है अल्पसंख्यक समाज खड़ा है। धन्यवाद।